दोस्तों, जब भी हम बड़ी बिल्लियों की बात करते हैं तो हमारे सामने शेर का ख्याल सबसे पहले आता है, क्योंकि शेर बेहद रौबदार और खूंखार शिकारी होते हैं। इनके नाम से तो बहादुरी की मिसालें तक दी जाती हैं। शेर के अधिकतर हमले बहुत खतरनाक रहते हैं। हालांकि कभी कभार हमला करते समय शेर अजीब हालात में भी फंस जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में शेरों द्वारा किए गए कुछ अजीबोगरीब हमलों को देखते हैं। शाही पर हमला। दोस्तों, शाही भले ही आकार और वजन के मामले में शेर के सामने कहीं नहीं ठहरता, परंतु इसे देखने के बाद प्रतीत होता है कि मानो दानवीर कर्ण के बाद कुदरत ने शाही को ही सबसे शानदार कवच दिया है। किसी शाही के शरीर में 30,000 से अधिक कांटे नुमा बाल होते हैं, जिनकी लंबाई 4 इंच से 20 इंच तक हो जाती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि शेरों का एक पूरा झुंड ही शाही को घेरे हुए बैठा है। जब भी कोई जीव शाही का शिकार करने आता है तो शाही अपने कांटेनुमा बालों को तान देता है। एक अनुभवी शेर जानता है कि शाही के कांटे उसके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए ज्यादातर बड़ी उम्र के शेर शाही से दूरी बनाए रखते हैं। किंतु इस झुंड के अधिकतर शेर नौसिखिया और जवान हैं, इसलिए ये शेर इस शाही के पीछे पड़े हुए हैं। शाही भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपने नुकीले कांटेनुमा बालों को घुमा रहा है। शाही के बालों की वजह से इन बिल्लियों के चेहरे पर गंभीर घाव हो सकते हैं। इन कांटों की संरचना इस प्रकार से होती है कि एक बार चेहरे में धंसने के बाद यदि इन्हें जल्दी से ना निकाला जाए तो जीव की गतिविधियों के कारण ये कांटे लगातार और भी ज्यादा अंदर की ओर धंसते रहते हैं, जिसका नतीजा अंततः मौत ही है। लेकिन लगता है इन जवान शेरों को अपना सबक समझ में आ गया। शाही पर बार बार हमला करने पर चुभते कांटों के दर्द ने आखिरकार शेरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और शाही एक विजेता के ही समान आगे बढ़ गया। बुगले का शिकार। दोस्तों, एक चिड़ियाघर में बंद शेर का मुकाबला हम कभी भी जंगल में आज़ाद घूम रहे शेर के साथ नहीं कर सकते। चिड़ियाघर में बंद शेर को शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें तो ठीक समय पर खाने को मांस चिड़ियाघर के कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। चिड़ियाघर में बंद शेरों को देखकर एहसास होता है कि मानो ये शेर शिकार करना तो भूल ही गए होंगे, किंतु शेर एक जन्मजात कातिल है, जिसके भीतर से शिकार करने की भावना को नहीं निकाला जा सकता। अक्सर चिड़ियाघर में बंद शेर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए या खेलते हुए अपने दांतों और पंजों की ताकत को आजमाते रहते हैं। यानी देखा जाए तो शेरों जैसे शिकारी जीव हर परिस्थिति में लड़ना या झपटना सीख ही लेते हैं। ये वीडियो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के चिड़ियाघर का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में एक शेर और 2 शेरनी पानी में तैरते बुगले की ओर निगाहें रखे हुए हैं। तभी एक शेरनी झपट्टा मारकर बुगले को पकड़ लेती है, लेकिन उस छोटे से बुगले को खाने के लिए दूसरी शेरनी और शेर भी झपट रहे हैं। एक छोटे से पक्षी के मांस को बांटने के लिए इस तरह से शेरों के बीच चल रही प्रतियोगिता को देखकर थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि यदि ये शेर जंगल में होते तो बड़े ही आसानी से शुतुरमुर्ग जैसे विशाल पक्षी को भी मारकर खा जाते। किंतु यहाँ चिड़ियाघर में तो इन्हें एक छोटे से बुगले से ही काम चलाना पड़ रहा है। जिराफ से मुकाबला। दोस्तों, शेर और जिराफ दोनों ही एक दूसरे को मार सकते हैं, किंतु जिराफ का मुकाबला करने के लिए शेर एक से ज्यादा होने चाहिए। वस्तुतः अपने शिकार को मार गिराने के लिए शेर को शिकार की गर्दन तक पहुंचना पड़ता है, किंतु जिराफ की ऊंचाई 2 मंजिला इमारत के जितनी हो जाती है, इसलिए किसी जिराफ की गर्दन तक पहुंच पाना शेर के लिए बेहद कठिन कार्य है। तभी तो कई सारे शेर मिलकर पहले जिराफ की टांगों को जख्मी कर उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि एक बार जिराफ नीचे गिर गया तो उसकी मौत होना करीब करीब निश्चित ही है, क्योंकि जिराफ के फेफड़े बेहद बड़े होते हैं। ये फेफड़े जिराफ के नीचे गिरने के बाद इसके वजन से दब जाते हैं, जिस वजह से जिराफ सांस नहीं ले पाता। जिराफ तो सोता भी खड़ा होकर ही है, लेकिन शेरों द्वारा जिराफ की टांगों पर हमला करके उसे नीचे गिराने का प्रयास किया जाना भी बेहद जोखिम भरा कार्य है। वास्तव में किसी वयस्क जिराफ पर कभी भी शेर हमला करने की कोशिश नहीं करते। यदि कोई शेर ऐसा करे तो उसे इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिराफ की दुलत्ती में 2000 psi तक की ताकत होती है। इतनी ताकत से पड़ा प्रहार किसी भी शेर की खोपड़ी तक तोड़ सकता है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे भूख से व्याकुल एक शेर अकेला ही एक बड़े जिराफ पर हमला करने की गलती कर बैठा, जिसका गंभीर परिणाम जल्द ही शेर को मिल गया। ये शेर जिराफ की लातें खाकर बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ है, इसमें उठ पाने की ताकत नहीं बची है। वहीं जिराफ इस शेर को अपनी लंबी टांगों से पीट कर परलोक पहुंचाने पे आमदा है।
तेंदुए या चीते पर हमला। दोस्तों, शेरों के पास सिर्फ शक्तिशाली शरीर और नुकीले दांत ही नहीं होते, बल्कि शेर बड़े ही चालाक और मौका परस्त भी होते हैं। ये अक्सर मेहनत से बचने के लिए दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को भी हथिया लेते हैं। शेरों को पहले से मरा हुआ और बासी मांस खाने से कोई परहेज नहीं है। अनेकों बार इन्हें गिद्धों से भी मांस चुराते हुए देखा जा चुका है। यानी शेर अपने से कमजोर जीव के शिकार पर हक जताकर सीधे सीधे जंगल में अपनी दादागिरी चलाते हैं। जंगल में चीते और तेंदुए शेरों के सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। ये शिकारी जानवर शेरों के इलाके में ही शिकार करते हैं, इसलिए मौका मिलते ही शेर अपने इन दोनों ही प्रतिद्वंदियों को मार डालते हैं। चीतों के पास खुद के बचाव के लिए तेज रफ्तार है, वहीं तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में बेहद माहिर है। किंतु कई बार किस्मत शेरों के पक्ष में होती है और शेर मौका पाकर चीते या तेंदुए को दबोच लेता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर तेंदुए का शिकार चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, वहीं तेंदुआ भी अपने शिकार को बचाने के लिए पेड़ पर और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस दूसरे वीडियो में एक शेर दौड़कर चीते का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। किसी शेर द्वारा चीते को दौड़कर पकड़ पाना संभव नहीं है। ऐसा दो ही मौकों पर हो सकता है, या तो अभी अभी शिकार करने के कारण चीता थका हुआ है, जिस वजह से अपनी पूरी रफ्तार हासिल नहीं कर पा रहा, या फिर चीते को चोट लगी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज रफ्तार से दौड़ सकने वाला चीता संतुलन बिगड़ने के कारण फिसलकर चोटिल हो सकता है। ऐसे चीते शेर के लिए बेहद आसान शिकार हैं। शेर की ताकत के सामने चीता की एक नहीं चलती। अपनी ताकत के दम पर शेर पल भर में चीता के सर को दबोचकर इसे मार डालता है। घोड़े पर हमला। दोस्तों, अमूमन एक घोड़े और शेर का आमना सामना नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ही जानवरों के रहने के क्षेत्र अलग अलग हैं। लेकिन कई बार भूखे शेर भटकते हुए घोड़े की चारागाह में भी आ जाते हैं। शेर और घोड़ों का आमना सामना न होने के कारण आमतौर पर शेर घोड़ों को अपने शिकार के रूप में नहीं देखते, इसलिए जल्दी से घोड़ों पर हमला भी नहीं करते। किंतु यदि शेर भूखे हों तो ये हर जिंदा वस्तु को खाने के लिए झपट पड़ते हैं। वहीं घोड़ों के पास सिर्फ तेज दौड़ने की काबिलियत ही नहीं होती, बल्कि इनकी मजबूत टांगों का प्रहार किसी भी जानवर को प्राणघातक चोट पहुंचा सकता है। इस वीडियो में एक सर्कस के शो के दौरान शेर को गुस्सा आ गया और वो शेर अपने साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहे घोड़े पर टूट पड़ा। घोड़े के लिए बेहद बुरी बात ये रही कि इस हमले में एक बाघ भी शेर का साथ देने आ पहुंचा। शेर और बाघ जैसी बड़ी बिल्लियों का एक साथ हमला किसी घोड़े के लिए संभालना निसंदेह बहुत ही मुश्किल है। किंतु सर्कस में पले बड़े शिकारी जीव अपने जंगली रिश्तेदारों जितने माहिर और काबिल हमलावर नहीं बन पाते। आमतौर पर सर्कस में शेरों या बाघों को पूरी खुराक नहीं दी जाती और इन पर हंटर से वार करके जबरन उठक बैठक लगवाई जाती है, जिस वजह से परेशान होकर ये बड़ी बिल्लियां इस तरह से हिंसक हो बैठती हैं। खैर, सर्कस में शेरों को ट्रेन करने वाले मास्टर ने अपने साथियों की मदद से किसी तरह शेर और बाघ को काबू कर ही लिया, जिस कारण अंततः इस बेचारे घोड़े की जान बच गई। वैसे दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जानवरों के हितों के लिए दुनिया भर के देशों ने अनेकों कदम उठाए हैं। वर्तमान में ज्यादातर देशों में बाघों और शेरों जैसी बड़ी बिल्लियों का सर्कस में प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, और ये सही भी है। सिर्फ इंसानों के मनोरंजन का साधन बनाने के लिए किसी जानवर की आज़ादी छीन लेना भला कैसे उचित माना जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।